दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए यूपी आईटीआई एडमिशन 2026 ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म फिलअप प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप यूपी आईटीआई 2026 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 6 दिन शेष रह गए हैं। आप 4 अगस्त 2026 तक अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखना होगा, तभी आपका फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आप किस प्रकार से अपना रजिस्ट्रेशन करोगे, किस तरह से पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल आपको फिल करनी होगी, डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप अपना फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करोगे, पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं यूपीआईटी एडमिशन 2026 ऑनलाइन अप्लाई की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से यूपीआईटीआई का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग यूपी की ओर से यूपीआईटीआई 2026 का नोटिफिकेशन रिलीज कर रखा है, जिसके लिए लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 4 अगस्त 2026 है। अंतिम मौका है, लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 6 दिन शेष रह गए हैं। 8वीं 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 14 वर्ष आयु सीमा है। जनरल ओबीसी के लिए 250 रुपये फीस है। SC/ST के लिए 150 है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। scvtup.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी एडवर्टाइजमेंट की PDF डाउनलोड कर सकते हो और उसमें से कंप्लीट डिटेल चेकआउट कर सकते हो, जैसे कि क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हाउ टू अप्लाई का प्रोसीजर क्या रहने वाला है। कंप्लीट गाइडेंस के लिए आपको PDF रीड आउट करना अनिवार्य है। उसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल डाउट क्लियर होंगे। यहाँ पर PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना, अगर आपने फॉर्म पहले से फिल कर रखा है और आपका फॉर्म अनकम्प्लीट है तो यहाँ पर आप अपूर्ण आवेदन पत्र को पूर्ण करें के लिंक पर क्लिक करके पूर्ण कर सकते हैं, अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप अपने फॉर्म में कोई संशोधन करना चाहते हैं, करेक्शन करना चाहते हैं, तो आवेदन पत्र में संशोधन करें के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर आपको अब ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर एडमिशन फॉर सेशन 2026-27 फॉर गवर्नमेंट/प्राइवेट ITI के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस, यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए अपना फॉर्म फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम इंग्लिश में एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना नाम हिंदी में यहाँ पर एंटर करना है। हिंदी में एंटर करने के लिए आपको यहाँ पर गूगल इनपुट टूल का लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें। उसके बाद आपको यहाँ पर ये टूल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर अपना नाम हिंदी में टाइप करने के लिए आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है हिंदी। आप यहाँ पर हिंदी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर जो आपका नाम है उसे यहाँ पर आप टाइप करेंगे, वो यहाँ पर हिंदी में आपको शो कर दिया जाएगा। इसे यहाँ से आप कॉपी करें Ctrl+C करते हुए, और यहाँ पर आप Ctrl+V करते हुए इसे पेस्ट कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपना नाम हिंदी में एंटर कर देना है। उसके बाद गाइज, यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम इंग्लिश में एंटर करना है, हिंदी में यहाँ पर आपको एंटर करना है। मदर का नाम इंग्लिश और हिंदी में यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी होगी। पहले यहाँ पर आप अपनी डे सेलेक्ट करेंगे, फिर मंथ, फिर ईयर। उसके बाद आप अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर गाइज, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपना आधार नंबर आपको एंटर करना है। और फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करते हुए सेंड OTP के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सबमिट किया गया है, वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है। और उसके बाद आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब आप इस चेकबॉक्स को ओके करें और उसके बाद यहाँ पर यस के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पर राजकीय ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर आप प्राइवेट ITI, निजी ITI में लेना चाहते हैं, या फिर राजकीय एवं निजी यानी कि प्राइवेट दोनों के लिए आप आवेदन कर रहे हैं,
इनमें से आप किसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वो ऑप्शन यहाँ पर आप सिलेक्ट करें और उसके बाद गाइज फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। गाइज यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी ABC आईडी एंटर करनी है, और अगर आपके पास आपकी कोई आईडी नहीं है ABC आईडी, तो फिर आपको यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए अपनी ABC आईडी क्रिएट कर लेनी है, और फिर यहाँ पर उसको आपको एंटर करना है। दोस्तों, अगर आपके पास ABC आईडी नहीं है तो आप इस कॉलम को खाली भी छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी कुछ डिटेल ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी, जैसे कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी मदर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ। ये आपकी पीछे जो आपने रजिस्ट्रेशन में डिटेल प्रोवाइड कराई है वहाँ से फैच कर ली गई है। आप इन्हें चेकआउट करें। उसके बाद यहाँ पर अगर आप मैरिड हैं तो अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम एंटर करेंगे। फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल या फिर फीमेल। फिर यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो आपने रजिस्ट्रेशन में प्रोवाइड कराई थी। उसके बाद यहाँ पर अगर आपकी कोई सब कैटेगरी है तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर ले, नहीं है इनमें कोई भी तो फिर यहाँ पर आप इस ऑप्शन को ऐसे ही रहने दें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करें। आपको किस प्रकार की दिव्यांगता है, नहीं है तो फिर यहाँ पर आप इसी ऑप्शन को सिलेक्ट रहने दें, यानी कि सिलेक्ट चेंज करके इसी ऑप्शन पर आप क्लिक रहने दें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप माइनॉरिटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, अगर आते हैं तो इनमें से ऑप्शन सेलेक्ट करें, नहीं आते हैं तो NA ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर आपको आपका आधार नंबर और मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा आपके रजिस्ट्रेशन में जो आपने प्रोवाइड कराया था। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना मूल निवास स्थान सेलेक्ट कर लेना है, आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं या फिर किसी अन्य प्रदेश से। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना तहसील सेलेक्ट करना है, अपना होम ब्लॉक आपको सेलेक्ट कर लेना है। तहसील के अकॉर्डिंग आपको लिस्ट शो कर दी जाएगी। और फिर गाइस यहाँ पर आपको अपना एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें, और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप सेम एज में इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर UP ITI में एडमिशन लेने के लिए आपका 8वीं या फिर 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। तो यहाँ पर अब आपसे पूछा गया है आपने 8वीं पास आउट कर रखी है या फिर 10वीं भी पास आउट कर रखी है, या फिर आपने 10वीं विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ पास आउट कर रखी है, 10वीं आपने उत्तीर्ण कर रखी है 10+2 व्यवस्था के अंतर्गत, और या फिर आपने 10वीं उत्तीर्ण कर रखी है विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ साथ, अथवा उसी क्षेत्र में व्यावसायिक विषय के साथ उत्तीर्ण जिसमें विज्ञान एवं गणित भी सम्मिलित रहा हो। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर अगर आपने 10वीं सिंपली पास आउट कर रखी है तो आप 10वीं उत्तीर्ण अथवा उसके समकक्ष ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो इनमें से आप अपने अकॉर्डिंग अपनी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर आपको अपनी 8वीं और 10वीं क्लास की डिटेल देनी होगी। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी 8वीं क्लास की डिटेल देनी है। इसमें आपको बोर्ड या स्कूल का नाम देना है जिससे आपने अपनी 8वीं क्लास पास आउट की है। फिर यहाँ पर स्कूल या कॉलेज का नाम देना है जिससे आपने अपनी 8वीं क्लास पास आउट की है। अपना 8वीं का रोल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है, किस ईयर में इसे आपने पास आउट किया है वो ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपने सब्जेक्ट एंटर करने हैं, 8वीं में आपके पास जो जो सब्जेक्ट थे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने टोटल मार्क्स एंटर करने हैं। यहाँ पर फिर आपको बताना है उनमें से आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी 8वीं क्लास की डिटेल देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है बोर्ड का नाम जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड या फिर कोई अन्य बोर्ड, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको स्कूल या कॉलेज का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। 10वीं का रोल नंबर यहाँ पर आपको अपना एंटर करना है। किस ईयर में आपने पास आउट किया है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। अपने 10वीं के सब्जेक्ट यहाँ पर आपको एंटर करने हैं जो जो सब्जेक्ट आपके पास 10वीं क्लास में थे। फिर गाइस यहाँ पर आपको बताना है टोटल मार्क्स कितने थे और उनमें से आपने कितने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। अगर आपने यहाँ पर CBSE या फिर ICSE बोर्ड से कर रखी है तो फिर यहाँ पर आपको अपना CGPA कैलकुलेट करके अपनी परसेंटेज एंटर करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास 10वीं क्लास में मैथमेटिक्स और साइंस सब्जेक्ट थे तो उनके भी मार्क्स की डिटेल यहाँ पर आपको एंटर करनी होगी। यहाँ पर आपको
टोटल मार्क्स एंटर करने होंगे, उनमें से आपने कितने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने होंगे। यहाँ पर आपकी परसेंटेज इन मार्क्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। यहाँ पर अगर आप लास्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे या फिर ये ऑप्शन थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, 10वीं आपने विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ यहाँ पर कर रखी है, तो आपको ये ऑप्शन इनेबल कर दिए जाएंगे और यहाँ पर आपको अपने मैथ और साइंस सब्जेक्ट के मार्क्स की डिटेल प्रोवाइड कर देनी होगी। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। फिर यहाँ पर अगर आपने पहले भी किसी ITI ट्रेड में ITI कर रखी है, यानी कि किसी अन्य ट्रेड में, यहाँ पर आप जिस ट्रेड के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं उससे किसी अन्य ट्रेड में आपने अपनी पहले भी ITI कर रखी है, तो उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको नाम देना होगा प्रीवियस ITI का जिससे आपने अपनी ITI कर रखी है किसी ट्रेड में, और फिर यहाँ पर आपको प्रीवियस ITI की ट्रेड का नाम देना होगा, किस ट्रेड में आपने अपनी ITI कर रखी है। और अगर आपने पहले यहाँ पर कोई ITI नहीं कर रखी है तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप राज्य स्तरीय खिलाड़ी हैं, अगर हैं तो इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे, नहीं है तो इसे अनचेक रहने देंगे। आपने व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग उत्तर प्रदेश के नियमित सेवानिवृत्त कार्मिक के पुत्र या पुत्री या फिर पति पत्नी है तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो इसे अनचेक रहने देंगे। किसी उद्योग में आपने 2 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए कार्य किया है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे, नहीं तो इसे अनचेक रहने देंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अगर इनमें से आपके पास कोई भी एक ऑप्शन है तो फिर यहाँ पर आपको वरीयता दी जाएगी एडमिशन में। फिर यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है, आपका फोटो 50 KB से कम होना चाहिए और सिग्नेचर भी आपके 50 KB से कम होने चाहिए। ये यहाँ पर JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। गाइस यहाँ पर अगर आपके फोटो और सिग्नेचर का साइज कम या ज़्यादा है तो आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। किसी भी वेबसाइट को ओपन करें और यहाँ वहाँ पर आप अपने जिस भी डॉक्यूमेंट का साइज दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं उसे अपलोड करें, उसका साइज सेट करें, वहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड कर दे। अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको अपलोड के इन ऑप्शंस पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। और उसके बाद गाइस फिर आपको यहाँ पर सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी शैक्षणिक अर्हता के आधार पर अपनी ITI का चयन करना है। यहाँ पर आप ITI में अपनी किस शैक्षणिक अर्हता के आधार पर चयन करना चाहते हैं अपनी ITI का, वो आप सिलेक्ट करें। 10वीं के बेस पर या फिर 8वीं के बेस पर या फिर दोनों के बेस पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आप जनपद स्तर पर आरक्षण चाहते हैं तो आपको 75% आरक्षण मान्य होगा और अगर प्रदेश स्तर पर चाहते हैं तो 25% आरक्षण आपका मान्य होगा। यहाँ पर उसके बाद आपसे पूछा गया है आप इनमें से किस स्तर पर आरक्षण चाहते हैं, जनपद स्तर या फिर गृह प्रदेश, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको आपकी क्वालिफिकेशन और गृह जनपद या फिर गृह प्रदेश के अकॉर्डिंग ITI की सूची शो कर दी जाएगी। इसमें से आप जिस ITI को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं एडमिशन के लिए उसे आप सेलेक्ट करें और चुने के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर इस सूची में ऐड कर दे, इस कॉलम में ऐड कर दे। तो यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस ITI को आप जिस नंबर पर एडमिशन के लिए प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस पर सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर ऐड कर देना है। फिर यहाँ पर आपने जो जो ITI यहाँ पर सिलेक्ट की है उन्हें आपको यहाँ पर इस कॉलम में ऐड करना है। तो यहाँ पर आप जिस ITI को जिस नंबर पर ऐड करना चाहते हैं उस नंबर पर आप क्लिक करते हुए चले जाएं, वो ITI यहाँ पर ऐड होती चली जाएगी। यहाँ पर इस तरह से आपको अपनी इन ITI को इस सूची में भी ऐड कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपको आपकी चयनित ITI की सूची शो कर दी जाएगी। इनमें आप जिस ITI को अप या डाउन करना चाहते हैं, यानी कि प्रेफरेंस ऊपर या नीचे करना चाहते हैं, तो उसे आप सिलेक्ट करके इन एरो कीज की मदद से अप या डाउन आप कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी ITI सेलेक्ट कर लेनी है और फिर गाइस आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी प्राइवेट ITI के आवधिक शैक्षिक अर्हता का चयन करना है। आप 10वीं के बेस पर करना चाहते हैं या फिर 8वीं के, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आप शो ITI ऑफ 10th पास के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ITI की सूची शो कर दी जाएगी। इनमें आप जिस ITI को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे यहाँ पर उस नंबर पर सिलेक्ट करें, चुने के ऑप्शन पर क्लिक करें और वो ITI यहाँ पर इस कॉलम में ऐड हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ITI को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप जिस ITI को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर आप सेलेक्ट करेंगे, चुने के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसे यहाँ पर आप ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको आप जो ITI सेलेक्ट करेंगे इन चयनित सूची में से आपको अपनी ITI यहाँ पर इस बॉक्स में भी ऐड कर देनी है, उस पर क्लिक करते हुए। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी ITI की डिटेल देनी है और फिर आपको एक बार फिर से नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये डिटेल आपको आपकी ITI की 2 बार प्रोवाइड करनी होगी। अगर आपने अपना फॉर्म फिल करते हुए राजकीय एवं
प्राइवेट, ITI दोनों का ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा। और अगर आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा, आप राजकीय में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर केवल प्राइवेट में, तो फिर आपको एक बार ही यहाँ पर अपनी ITI की सूची सिलेक्ट करनी होगी, ITI की डिटेल्स देनी होगी। नेक्स्ट यहाँ पर आपने पीछे अब तक जो भी अपने एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है, मैं सहमत हूँ में इस चेकबॉक्स को ओके करना है। और उसके बाद गाइड अगर कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप प्रीवियस के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको प्रोसीड टू पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने पेमेंट गेटवे के ऑप्शन होंगे। आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू फीस पेमेंट करना चाहते हैं या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेमेंट गेटवे के थ्रू, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपको फीस पेमेंट के इस इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। गाइड यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। जनरल OBC के लिए 250 रुपये फीस है, SC ST के लिए 150 रुपये फीस यहाँ पर आपको देनी होगी। तो यहाँ पर अब अपना फीस पेमेंट करने के लिए आपके पास ऑप्शन है, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और ईजी ऑप्शन UPI का रहेगा, तो आप UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आप यहाँ पर UPI QR के इस रेडियो बटन पर क्लिक करें और फिर गाइड आप पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने ये QR कोड शो होगा, आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप UP ITI 2026-27 में एडमिशन लेने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।